ഇതാണ് മതി. कबीर को मुझसे ज्यादा कोई आखिर कौन है कबीर की फैमिली में? क्या वॉर 2 तोड़ पाएगी टाइगर जिंदा है का रिकॉर्ड? हेलो, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राज स्टूडियोज में और मैं हूं अनुष्का त्यागी। कबीर का नया मिशन फरीद हकानी है, जिसको पार्ट 1 के पहले ही सीन में कबीर के टारगेट के रूप में दिखाया गया था। कबीर फरीद को नहीं बल्कि वीके नायडू को शूट कर देता है। कर्नल लोथरा ने कबीर को फिल्म के लास्ट सीन में फरीद के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि फरीद ओमान गया हुआ है और कबीर अभी दुनिया के लिए गद्दार है। कबीर का भी इस दुनिया में रूही के अलावा कोई नहीं है, जिसकी मां नैना थी। नैना के मरने के बाद रूही कबीर के साथ ही रहती है। उधर खालिद के मरने के बाद उसकी मां भी अकेली पड़ गई है। इसलिए कबीर खालिद की मां को अपनी मां बनाकर अपने घर ले आता है और तीनों साथ में मिलकर एक फैमिली की तरह रहते हैं। कबीर अपने मिशन के लिए ओमान चला जाता है। कबीर जानता है कि फरीद इंडिया पर हमला करने के लिए कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। कबीर फरीद के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, क्योंकि फरीद हकानी के लिए कबीर रॉ एजेंसी से भागा हुआ एक गद्दार है। एक दिन कबीर को खालिद की मां का फोन आता है। वो बताती है कि वो रूही को किसी ने किडनैप कर लिया है। कबीर टेंशन में आ जाता है कि रूही के बारे में पता लगाना शुरू कर देता है। अब फिर एक दिन कबीर को पता चलता है कि खालिद की मां की जान को खतरा है। खालिद की मां को कोई मारना चाहता है। कबीर अपनी मां को बचाने के लिए घर चला जाता है, लेकिन जब वो घर पहुंचता है तो वो देखकर हैरान हो जाता है कि खालिद की मां को कोई और नहीं बल्कि खुद खालिद मारना चाहता है। कबीर खालिद को जिंदा देखकर चौंक जाता है। अभी वो शौक में ही होता है कि खालिद अपनी मां को शूट करके वहां से भाग जाता है। कबीर खालिद का पीछा करता है। खालिद भागते हुए कबीर को वहां ले जाता है जहां पर रूही को किडनैप करके रखा हुआ है। कबीर को दोबारा शौक लगता है। उसके मन में सवाल आता है कि आखिर खालिद ने क्यों रूही को किडनैप करके रखा है। असल में खालिद ने रूही को किडनैप करके नहीं छुपा रखा, बल्कि उसको संभाल के रखा है। कबीर को देखते ही रूही कबीर को दौड़कर गले लगा लेती है और उससे कहती है कि खालिद ने उसका बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखा और उसे किसी चीज की कमी भी नहीं होने दी। कबीर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। फिर खालिद उसे सब डिटेल में बताना शुरू करता है। अब खालिद वापस लौटकर क्यों आया और उसने अपनी माँ को शूट क्यों किया, ये सब दोस्तों हमें फिल्म में ही पता चलेगा। तो दोस्तों, क्या कहना है आपके इस कहानी पर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे आज के राइटर हैं दिव्यांशु।